The vast wealth of cultural diversity that India is known for comprises of rituals, traditions, festivals, food, clothing, languages, and the list goes on. वैसे तो इनमें से किसी भी विषय पर लंबी बातचीत हो सकती है, पर रिवाइव द कल्चर कनेक्ट के जरिए हम जुड़ते हैं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से, यानी आपसे, और जानते हैं कि आज की इस तेज और भागती सी जिंदगी में ऐसी कौन सी एंशिएंट प्रैक्टिसेस से आप आज भी जुड़े हुए हैं। साथ ही सदियों पुरानी इन मान्यताओं के पीछे कौन सी लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन है, ये भी हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्विक बाइट्स ऑन रिवाइव द कल्चर कनेक्ट में। इन आवर एपिसोड टुडे वी आर डिलाइटेड टू हैव अ गेस्ट who not just values these age-old traditions, customs, and rituals, but has very well integrated them into everyday practice, knowing the significance of these traditions in bringing discipline, balance, and connection to our roots. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्विक बाइट ऑन रिवाइव द कल्चर कनेक्ट के एपिसोड में हमारी गेस्ट फाल्गुनी पारिक से बातचीत करके। फाल्गुनी is an experienced voice actor with specialization in Gujarati and Hindi, renowned for her skill in voicing children and animated characters. Since 2015, she has been actively contributing to the field, establishing herself as a notable figure. Presently, Falguni serves as the leader of the Gujarati team at Katha Kathan National, a Mumbai-based organization dedicated to promoting storytelling in various Indian languages, thus highlighting the richness of our literary heritage. With a core emphasis on preserving Indian languages and kindling interest in literature, Falguni is committed to create a significant impact in the realm of storytelling. वेलकम फाल्गुनी, आई एम सो हैप्पी कि आपने हमारे सीरीज रिवाइव द कल्चर कनेक्ट के लिए टाइम निकाला और आज आप हमसे ढेर सारी बातें करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में। प्लीज हमें बताइए कि आपका क्या कहना है इस पूरे सीरीज के बारे में। यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो आपसे ये कहना है कि आपने जो ये सीरीज की शुरुआत की है ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जब हम रीजन जानते हैं तो उसको फॉलो करना या करवाना दोनों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि अभी बच्चे जो हम कहते हैं और वो बात को मान ले, इतना आसान नहीं होता। अगर उनको रीजन मिल जाए तो वो फिर आसानी से मान जाते हैं। बिल्कुल, तो यही वो सोच करके हमने ये हाँ करी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, अब आप प्लीज हमसे शेयर करिए कि आप ऐसी कौन सी एंशिएंट प्रैक्टिसेस को अपने साथ जोड़ के रख रहे हैं और किस तरह से आप उनको कर पाती हैं। जी, तो मैं जो रिचुअल्स फॉलो करती हूँ वो मेरे दिन की शुरुआत के बारे में, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है कि फ्रेश हो जाए, नहा धोकर तैयार हो जाए, और उसके बाद सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है सूर्य को अर्घ्य देना, यानी कि सूर्य को जल चढ़ाना जिसे कहते हैं। जी जी जी। ये बहुत ही जरूरी है, इसको हमारे घर में बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है कि हम सभी लोग सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ही हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। जब हम छोटे थे तब हमें ये समझ में नहीं आता था, बस पर कहते थे तो कर लेते थे, लेकिन अब इसके पीछे जो साइंस है वो हमें पता है और वो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो इसकी इम्पोर्टेंट को समझे और उसको जान के उसको फॉलो करे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे मेन जो हमारा एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है, क्योंकि हमें जो एनर्जी देता है वो कौन कौन सी चीज है, जैसे कि हमारा खाना हो गया, हमारा पानी हो गया, हम जो सांस लेते हैं वो एयर हो गई। तो ये सारी चीजों में मिलावट ही है, कोई भी चीज आपको शुद्ध तो मिलेगी नहीं। तो एकमात्र सोलर एनर्जी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है अभी तक। तो ये एक रीजन हो गया उसका मेन, कि हम इस तरह से एनर्जी को, प्योर एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो कैसे, उसका सही तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे अच्छा तरीका है सूर्य को अर्घ्य देना, क्योंकि सूर्य की एनर्जी उस वक्त बहुत ही अच्छे से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब सूर्योदय हो रहा होता है। जब सूर्योदय हो रहा हो और सूर्य के सामने अगर हम कोपर का जो लोटा बोलते हैं जिसे, उसमें जल भर के अगर हम अर्घ्य देते हैं तो उसकी किरणें जो होती है, सूर्य की किरणें, वो उसकी पानी की धार में से पास होते हुए हमारे शरीर पे आती है। तो उस वक्त क्या होता है कि पानी में से जो, जबकि सूर्य की किरणें जो पानी में से पास होती है तो उस वक्त वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और 7 या वो मेघधनुष के रंग बन जाते हैं और वो सारे रंग हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। और सारे रंगों की अपनी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और इन सभी वाइब्रेशंस को हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि वो हल्की हल्की रोशनी होती है और पानी की जो
बूंद में से निकल के आती है, तो हमारे वो सातों चक्रों को भी बैलेंस कर देती है। हमारे 7 चक्र और 7 कलर्स, ये तो सभी एक दो दूसरे चीजें से यहाँ पे एसोसिएटेड है। निकल के आती हैं, दो चीजें निकल के आती हैं। एक ही वो जो समय है, वो समय पे जो सनलाइट है वो सबसे उत्तम है उसको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ना वो ज्यादा स्ट्रांग यस। है ना वो वीक है। एक ये। दूसरा, आप कह रहे हैं यस। कि सनरेज जो है वो पानी के थ्रू जब आती है तो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाता है, और कलर्स का हमारी बॉडी के साथ में कनेक्शन है। बॉडी में, हाँ, कनेक्शन हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये हाँ, ये एक मेन बेनिफिट। और अगर हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हम्म। कि सबसे पहले तो सूर्य की किरणें जो हमारी आंखों में आती है, क्योंकि हमें ये काम, मतलब हमें ये प्रोसेस आंख खुली रख के सूर्य को खुली देखते आंखों हुए से, करनी है। खुली आंखों से तो सूरज को हम देख। जब हाँ, तो जब हम सूर्य को देखते हुए पानी अर्पण करते हैं सूर्य को, हम्म। तब हमारी आंखों में सूर्य का हल्का हल्का सा प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। तो ये हल्का हल्का सा प्रकाश जो हमारी आंखों में जाता है, उससे हमारी आईसाइट इंप्रूव होती है। हम्म। और उससे बहुत बहुत फायदा मिलता है। हम्म। उसी के साथ साथ विटामिन डी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा जो सूर्य की एनर्जी है वही है। हम्म। जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता, वहाँ के लोगों को उसके लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती है। बट हम लकी है, भारत में सूर्य बहुत अच्छे से हम्म। निकलता है, और ज्यादातर सीजन में सिवा के मानसून हम सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं। तो बिल्कुल। ये एक मेन बेनिफिट हो गया। हम्म। और इसी के साथ साथ हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। सूर्य की हल्की हल्की रोशनी में अगर हम सन गेज करते हैं तो उसी के साथ। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और बेनिफिट है कि हमारी विल पावर को ये भी स्ट्रॉन्ग करता है। विल पावर हमारी, अगर सूर्य की किरणें हम सुबह सुबह में लेते हैं और सन गेज करते हुए, एक और बात है कि सन के साथ बातें करनी है कुछ ऐसे जैसे वो हमारा दोस्त हो। अच्छा। तो ये सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अगर हम सन गेज करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सन के साथ ऐसे ही बात करते हुए कनेक्शन सा आप, बन हाँ, जाता है। सन ये बिल्कुल गेज, हाँ। आपकी जो बात है, मैं उससे अब काफी हद तक कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो एक अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है सनलाइट का, वो हमें महसूस होता है एक एनर्जी के फॉर्म में। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम मन से बहुत खुश हैं और हर चीज में बहुत प्रोडक्टिविटी सी हमें नजर आती है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी जैसे कुछ कंट्रीज है, जहाँ पर विंटर्स में जो है 3 बजे से ही अंधेरा हो जाता है। और या तो, हाँ, और साथ ही ये भी होता है कि कुछ महीनों में उनको सूर्य की रोशनी उतनी मिलती नहीं है। बहुत और कम। ऐसे में क्या हो रहा हाँ, है कि बहुत कम। साइंटिस्ट ने ये भी बताया है कि लोगों के अंदर सैडनेस डिप्रेशन। इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बीमार रहने हम्म। लगते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से। बिल्कुल सही आपने बताया, और आई थिंक हम लोगों को इससे फायदा लेना चाहिए, और आपकी सारी बात को ध्यान से सुने कि कौन सा वक्त सही है, कौन सा तरीका सही है, और उससे हमें किस तरह से फायदे हो रहे हैं। और पूरा जो यस। अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप में लॉजिकल भी है और साइंटिफिक भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। इससे एक तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है, जो हल्की रोशनी होती है। और डॉक्टर्स से हमें ये जाना है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब जो बॉर्न बेबी होते हैं, उनको भी कुछ हफ्तों तक हल्की हल्की ये जो सुबह सुबह वाली सूर्य की हाँ। किरणें अगर मिले, बिल्कुल। तो सन उनको गेजिंग और ज्यादातर बच्चों को, सन गेजिंग और सन हाँ, बेदिंग का समय जो है वो यही समय अप्रोप्रिएट है, और ये यही समय है। अब्जॉर्प्शन के लिए भी समय अच्छा है, और सूर्य की जो रोशनी इस समय होती है वो भी सबसे हेल्दी होती है, जिसको कहा कहा यस। जाए तो। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। और और मैंने तो मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट लगता था कि पहले जो घर था उसमें ऐसा नहीं था कि हम हर समय सूर्योदय के दर्शन कर सके, क्योंकि वो डायरेक्शन सही नहीं था। तो यहाँ उसके बाद से जो मैंने घर चूज किया और जो लिया, वो ऐसे देख के लिया कि मुझे मेरी बालकनी किया में होगा से आपने। सनराइज दिखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल ईस्ट फेसिंग इतना कर मुझे लिया अच्छा। होगा, क्योंकि हमने या। पिछले एपिसोड में हमारे गेस्ट से यही जाना कि डायरेक्शंस का कितना महत्व है, और उसमें यही बात हुई थी कि ईस्ट फेसिंग जो है वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि हम कई काम यस। अपनी ईस्ट फेसिंग करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी हम्म। बात बहुत ही वैल्यूबल है, और आई थिंक हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को इस बात को समझना चाहिए कि ये एक मॉर्निंग रिचुअल करने से कितने फायदे हैं। यस। तो बिल्कुल।
और बहुत ज्योतिका, एक जो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए ना, तो पूरा हम्म, दिन बहुत प्रोडक्टिव निकल के आता है, और फिर बिल्कुल। उसके बाद सारा प्लान हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब सुबह में देर से उठे, उसके बाद लेट 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 पूरा दिन लेट लेट चलता है, और कुछ काम होते रह जाते हैं, कुछ काम डिले हो हम्म, जाते हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि इसके लिए हम जल्दी उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम्म, जल्दी नहीं उठेंगे तो ये होगा नहीं। क्योंकि हम्म। 10 बजे या 11 बजे अगर ये सूर्य को हाँ, ना जल ही वो अर्पण करना, उसका तो इसका तो बेनिफिट कोई मिलेगा सेंस और ना नहीं ही है। हम हमारे दिन को प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात तो आपने बताई है। और जो आपने ये टाइमिंग की बात कही है, तो उसमें एक न्यूरो साइंटिस्ट है, अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट, उनका जिक्र मैं करना चाहूंगी कि उन्होंने अलग अलग समय पर सूर्य को देखने के बेनिफिट्स बताए हैं, जो बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत है कि अगर आप इस समय मॉर्निंग के सनराइज के टाइम पर सनलाइट को लेंगे, सूर्य को देखेंगे, तो आपकी हाँ, आपका दिन पॉजिटिविटी से भरा, प्रोडक्टिव होते होते रात की जो नींद है वो आपको बहुत अच्छी आएगी। वो भी अच्छी आएगी, हाँ। एंड्रयू डेविड हुबरमन का ये कहना है। इतनी सारी वैल्यूबल चीजें आपने बताई, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने अपनी किताबों में भी पढ़ा है कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। फोटोसिंथेसिस, जो उनका खाना बनाने का प्रोसेस है, उसमें भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल। जिस तरह से सूर्य को अर्घ देने वाली जो एक रिचुअल है, जो बहुत पुरानी चली आ रही है, हमारी एंशियंट विजडम से भरी हुई है, इस बारे में जो जो बातें बताई, वो इतनी महत्वपूर्ण सुनाई दे रही है इस समय, कि आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स इसका जरूर फायदा उठाएंगे और कोशिश करके सुबह जल्दी उठ करके इसका फायदा लेना चाहेंगे। तो ये तो और हमारी और या और हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये सिखाएंगे कि वो भी बिल्कुल, इसका ये फायदा बहुत ही उठाए और फॉलो इम्पोर्टेंट करें। है कि हम इसको रीजन समझाते हुए, जनरेशन यस। जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल। पास ऑन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सूर्य को जल अर्पण करने के बाद अब मैं आपको अपने दूसरे मॉर्निंग रिचुअल के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है तुलसी को जल अर्पण करना। वैसे देखा जाए तो सारे ही पेड़ पौधे अपना अपना महत्व रखते हैं, और सारे ही पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूजनीय है। लेकिन तुलसी इतनी स्पेशल क्यों है? अगर हम धार्मिक नजरिए से देखें और इसकी बात करें, तो वो कृष्ण भगवान की प्रिय है। तो हम्म, हर खाने की चीज में जब हम तुलसी डालते हैं, तब वो प्रसाद बन के भगवान को हम भोग लगा सकते हैं, उसके बिना तो नहीं चलेगा। हम्म, लेकिन अगर हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स देखें कि हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फायदे इसके मिलते हैं, कि तुलसी एक बैक्टीरिया को किल करती है, तो इस तरह हम्म, से वो नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। तो अगर किसी और खुली जगह में बैठ के अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं, और वही सेम चीज अगर तुलसी के साथ में बैठ के करते हैं, तो वो जो डिफरेंस होता है, वो अगर हम करें और फिर उसको फील करें, तो ही हमें मतलब पता चले। आपका कहना है क्योंकि कि जब हम तुलसी के पास बैठ के ये क्रिया करते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव है। अलग ही, यस। अच्छा। और वो अनुभव बताने से नहीं समझ में आएगा, उसको एक जी, बार ट्राई करके बिल्कुल। देखना पड़ेगा सारे तभी। व्यूअर्स और लिसनर्स को हम कहेंगे कि जरूर अनुभव करके देखिए, क्योंकि ये आपका एक दिन का नहीं, हर रोज का नियम है। तो जाहिर सी बात है कि जी, आपके अनुभव को हमें ट्राई करके देखना चाहिए। कुछ ना कुछ बात होगी, तभी आप इसको ऐसे बोल रही हैं। और जी, तुलसी हर घर का हिस्सा है, और हमारे जिस तरीके से हम कम्युनिटी हैं, हमारी कम्युनिटी में बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और सेंटिमेंट्स हैं हमारे, और ऑफ कोर्स इन सारे ट्रेडिशन के बिलीफ और सेंटिमेंट्स के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और साइंस जरूर है। और काफी सारे होम रेमेडीज में तुलसी यूज किया हम्म, जाता है, हम्म, सर्दी जुकाम से लेके काफी सारे। अगर हम इसकी बात करने जाए, तो एक अलग ही एपिसोड बन जाए पूरा, कि तुलसी के जी, तुलसी के जरूर, इतने सारे औषधीय फायदे हैं जरूर, कि जरूर। हर छोटी बड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, अगर तुलसी का यूज किया जाए और उसके साथ किसी में हल्दी से मिलाकर, किसी में हनी से मिलाकर, किसी में किसी और चीज से, तो ये बहुत सारे फायदे तुलसी से हम पा सकते हैं। हम्म, और बैक्टीरिया को तो किल करता है, इस तरह से वातावरण को शुद्ध करता है। जी, इससे जी। हमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाती है। कि आजकल पॉजिटिव एनर्जी घर में हो, इसलिए घर में लोग विंड चाइम लगाते हैं, या और हाँ, लाफिंग बुद्धा, लेकिन या और हमारे बहुत पुराने सारी समय चीजें। से तुलसी हमारे आंगन का लेकिन एक हाँ, हिस्सा बनी आ रही है। तब वो ये सब नहीं था, उस वक्त भी तुलसी को शुभ मान के उसको जी, घर में, हर जी। घर में उसको लगाया जाता था, तो उसकी मतलब पूजा हम की ये जाती इसको थी। ऐसे समझे कि इसके प्रति हमारी सेक्रेट फीलिंग्स हैं,
और ये उस तरह से हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। उसके अलावा जो मुझे एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है कि कैसे हमारे जो बड़े हैं उन्होंने मतलब आज से नहीं, एंशियंट टाइम से उन्होंने इस बात का एक हमारे दिमाग में इस बात को डाला कि पेड़ पौधे पूजनीय अगर हम समझेंगे तो हम उनके प्रति और केयरिंग हो जाएंगे, हम उनको यस नुकसान नहीं यस, पहुंचाएंगे। तो नहीं सोचिए, पहुंचाएंगे। एक थॉट प्रोसेस में चेंज आया है कि अगर हम एक तरफ लोग एडवांसमेंट के लिए पेड़ पौधे काट के आगे बढ़ते हैं, लेकिन जहां हमने उनको पूजनीय स्थान दिया फिर हम हाथ नहीं लगाते हैं। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि हमारे फीलिंग्स जो हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं टुवर्ड्स द ग्रीनरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो ये भी रिचुअल यस। आपका बहुत ही मुझे वैल्यूबल लगता है। और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम रिचुअल मान भी सकते हैं और नहीं, वो ये है कि हम जब भी किचन में जाते हैं तो बिना नहाए हम खाना बनाने की शुरुआत नहीं करते। यहाँ तक कि सुबह की चाय भी हम बिना नहाए नहीं बनाते। ओह। और हाँ, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, मम्मी भी ऐसे करती थी, मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे ही करती है, और मैं भी ऐसे ही घर का इसे एक फॉलो नियम करती बन गया है सुबह का हूँ। कि हाँ, घर का आपने एक नहा नियम के बन ही गया है। रसोई शुरू करनी है। हाँ, नहा के ही करती है। हम्म। तो इसके पीछे जो साइंस है, वैसे तो देखा जाए तो हम ये सिर्फ हाइजीन है ये भी कह सकते हैं, हम्म। लेकिन हाइजीन तो है ही, पर इसी के साथ साथ मुझे इसमें ये साइंस में बता सकती हूँ आपको कि अगर हम नहा के जाते हैं किचन में और नहा के ये खाना बनाने की शुरुआत करते हैं, तो हम्म। खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं उसके प्रति हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर भगवान की पूजा करनी हो, तो हम्म। मंदिर को अगर हम बिना नहाए अगर जाए और छुए, ये तो हो हाँ नहीं सकता बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो इतना ही सम्मान अगर हम अपने खाने के इंग्रेडिएंट्स की ओर भी दिखाए, तो हम्म। इससे उसकी क्वालिटी में और भी बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी हमारे खाने को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हम्म। और आजकल का वक्त, यानी कि सुबह जैसे ही उठे सोच विचार शुरू हो जाते हैं। तो हाँ। अगर हम एक शावर लेके एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ अगर हम किचन में एंटर करते हैं और खाना बनाने की शुरुआत करते हैं, तो एकदम फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, सब कुछ, तो वो जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो भी बहुत चेंज हो जाते हैं, और खाने की एनर्जी को भी वो बढ़ा दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर कि किचन में खाना बनाना आज से नहीं, एंशियंट टाइम से बहुत ही पूजनीय काम है। और यस, आज का जो समय और दौर चल रहा है उसमें हर समय हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कुछ ना कुछ सुबह उठ के भी चलते अगर रहता हम अपने आप को किसी रूटीन की तरफ ना ले जाएं तो हम वही अपना मोबाइल और पिछले दिन है। के मोबाइल काम देख। इसी में उलझे रहेंगे। तो ऐसे में अगर हम एक नियम से बंध जाएं कि हमें सुबह उठ के नहाना है, उसके बाद ही हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को डिसिप्लिन करने का। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द साइंस इज बिहाइंड कि हम अपने खाने की शुरुआत जो है वो नहा के करें। हमारी एनर्जीज, हमारा ऑरा, हमारी पॉजिटिविटी से भरे हुए हम किचन में जाएंगे और खाना बनाएंगे। दिस इज सो बिल्कुल। वंडरफुल फाल्गुनी। मतलब आपके जो दिन के शुरुआत के जो तीनों रिचुअल्स हैं, अ, ना ही सिर्फ ये एंशंट है, ये हमें बहुत सारे फायदे दिलाते हैं। उसके अलावा ये कितनी आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं। सो आई एम सो यस। इम्प्रेस्ड फाल्गुनी कि आप ये सुबह, क्योंकि सूर्य उदय के टाइम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग होता है, उस समय आप नहा के जाहिर सी बात है जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो आप नहाएंगे, नहाएंगे तो सूर्य को अर्घ दिया आपने, तुलसी को जल चढ़ाया, फिर आप किचन में जाके अपना काम कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपका दिन भी कितना लंबा हो गया, आपको प्रोडक्टिविटी का बहुत अच्छा समय, टाइम ज्यादा मिल रहा। टाइम यस। ज्यादा मिलता है। तो स्टार्ट, अगर हमारा दिन अगर अच्छे समय पे शुरू होता है और बहुत पहले शुरू होता है, दिन लंबा मिलता है, हम काफी काम कर लेते हैं, एंड इट्स अ साइकिल, इस तरीके से। यस। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट वाज कि मुझे जब आपसे मैंने बात करी इस बारे में और ये इसका मुझे पता लगा, तो मैं इस पॉइंट को ही हाईलाइट करके सबके सामने रखना चाहती हूँ कि कैसे पुराने रीति रिवाज भले ही पुराने हों, बट उनके उनकी इम्पोर्टेंस आज भी है, वो रेलेवेंट आज भी है, और कितना फायदा दे रहे हैं। जी ज्योतिका, एक और बात जो हमारी फैमिली में जो एक रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, वो ये है कि दिवाली से अगले वाले दिन, जिसे कि छोटी दिवाली की नाम से जाना जाता है, हम्म। तो उस छोटी दिवाली की शाम को, दिवाली यानी से पहले, सात मतलब आठ बड़ी जो पटाखे वाली दिवाली, उससे हाँ, पहले वाले दिन आप कह रहे हैं। जी उससे जी। पहले वाले दिन, हाँ, उससे पहले वाले दिन शाम को
7-8 बजे जो भी वो मुहूर्त देखा जाता है, तो उस वक्त हम कुछ पकवान बनाते हैं मीठे, और माता रानी का भोग लगता है, और वो सारे पकवान घी में बनाए हुए होते हैं, घी में तले हुए, अच्छा। और ज्यादातर पकवान मीठे होते हैं, और कुछ वो एकदम से सात्विक खाना जिसे कहते हैं ना, ऐसा सिंपल वाला ऐसा खाना होता है। तो वो सारी चीजें भोग लगाया जाता है, और घर में सारे परिवार के सारे सदस्य मिलके इसको प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो इसका मुझे साइंटिफिक रीजन यहाँ पर, मुझे वैसे तो ये फैमिली में रिचुअल्स है परंपरा से कि हम ये करते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी करते थे, उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद हम भी करते। तो इसके पीछे जो साइंस है वो मुझे ये लग रही है कि दिवाली का टाइम, यानी कि विंटर चल रहा होता है, तो उस वक्त विंटर में ना, सर्दियों में हम ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें बना के खाते हैं, ज्यादा मसाले, और वो जो ठंड को दूर भगाने के लिए। तो वो सारी चीजें जो खाते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे हमारे शरीर में गर्मी एकदम से पैदा हो जाती है। तो ये जो सात्विक प्रसाद खाना। वाली जो सारी, हाँ, तो जो ये सारी प्रसाद वाली चीजें हम बना के खाते हैं, वो हमारे ये जो हमारा पित्त बढ़ गया हो या गर्मी बढ़ गई हो, तो उसको बैलेंस कर देती है, और उसको फिर एकदम से न्यूट्रलाइज करके हमारे बॉडी को एक ठंडक और आराम भी पहुंचाती है। तो मतलब फाल्गुनी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम विंटर सीजन के शुरुआत में अपने खान पीन को चेंज करते हैं और अचानक ही हम बहुत गरिष्ठ खाना खाने लगते हैं, जो कि हमको शरीर में हमें गर्मी देता है, उस बीच में हम त्योहारों के बीच ये जो नियम बनाए गए हैं, ये जो रिचुअल बनाए गए हैं, इसके जरिए सात्विक खाना पहुंचाते हैं अपने शरीर में और बैलेंस आउट हो जाता है। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आई थिंक दिस बहुत इज सही। अगेन, हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि हम फेस्टिवल्स और फूड्स पे बात करें तो बहुत लंबी बात होगी, तो ये उसी से जुड़ी हुई आपने बात बताई हमें कि नैवेद्य जो है एक एक रिचुअल है जिसमें इस तरीके के आप खाने को रखते हैं जो कि हमको बेनिफिट देता है हमारी बॉडी को ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीजन। दिस यस। इज ऑल्सो वेरी वेरी वैल्यूबल जो आपने शेयर किया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इतने सारी वैल्यूबल चीजों के साथ एक और चीज जो आप कर रही हैं, जो मैंने अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को पहले बताया, कि आप लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रख रही हैं। और लैंग्वेजेस, हमारे 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो नोन लैंग्वेजेस हैं, और मोर देन 1000 डायलेक्ट्स हैं। तो ऐसे में अगर हम इतनी वैल्यूबल चीज को कहीं खो दें तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो आई थिंक आप बिल्कुल। मैं हर घर से बात कर रही हूँ कि वो घरों में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं रिवाइव करने के लिए। आप ना सिर्फ घर में बल्कि आप एक कम्युनिटी लेवल पे भी इस चीज पे बहुत एफर्ट्स कर रही हैं, और हम बिल्कुल जानना चाहेंगे ये कथा कथन से जो आप जुड़ी हैं उसमें क्या क्या है। तो ज्योति का कथा कथन के बारे में, और हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कथा कथन का मेन मोटिव ये है कि हम जो, हमारी जो लैंग्वेजेस, हमारे सारे इंडियन लैंग्वेजेस, अभी क्योंकि सारे ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और सारे ही जो आगे की हमारी जनरेशन है वो और लैंग्वेजेस सीखने में लगी हुई है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, ये सभी लैंग्वेजेस सब सीख रहे हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है उसका इम्पोर्टेंस सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा जब 40, 50, 60 साल बाद की जब हमारी भाषाएं कोई बोल ही नहीं रहा होगा, तो ये सोच के भी सच में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये इसको बचाने के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं, जी। क्योंकि अगर कहानियां, अगर हम अपनी भाषा की जो इतनी अच्छी कहानियां लिखी गई हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं है, और एक बात और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि रीडिंग की हैबिट अगर अच्छा लगता कम भी है होती तो है। भी कम हो गई है। कम होती हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत थी, बहुत ज्यादा शौक था। अगर कुछ काम करते करते भी कहीं भी कुछ छोटा सा वो पेपर का टुकड़ा दिख जाए तो भी मैं पढ़ती थी कि क्या है। है इसमें। तो इतना ज्यादा, हाँ, और पढ़ाई के लिए वक्त कब चुरा लेते थे वो पता ही नहीं चलता था, लेकिन इतना अच्छा लगने के बावजूद आज बहुत ही कम आज एक समय वक्त रहता है, मिलता बिल्कुल, है, मैं या बहुत सहमत हूँ कम। इससे। हाँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही पर है ये, जानकर कि ऐसी कोई कम्युनिटी के साथ आप जुड़ी हैं और जो हमारी इतनी बहुमूल्य लैंग्वेजेस को लेकर के काम कर रही है। तो इसमें हाँ, क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें ना सारी कोई भी एक कहानी लेते हैं, और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। मतलब कि हमारी जो टीम होती है उसमें अगर एक कहानी में 5 या 6 कैरेक्टर हैं, तो सारी कहानी, वो सारी टीम के एक एक मेंबर को एक एक कैरेक्टर के तो डायलॉग्स इस तरीके बोलने से होते भी हैं, और ऑडियो उस तरह ड्रामा की से तरह इसको ऑडियो प्रेजेंट, ड्रामा। हाँ, ऑडियो या वैसे वीडियो तो, ड्रामा, हाँ। हाँ, ओके। जैसे अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं ऐसे ही कहानी को करते हैं, लेकिन उसमें
सिर्फ अपनी जगह पे बैठे हुए होते हैं, कोई एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग हाँ, होती है। आप बेसिकली वॉइस के, हाँ, आवाज के जरिए वो पूरी की आवाज के जरिए, हाँ, कहानी है और एक उसको प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही बढ़िया। प्रेजेंट करते हैं। और ये सारी लैंग्वेजेस में करते हैं, जिसमें गुजराती का काम हम लोग करते हैं, और बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी करते हैं। और इस कथा कथन के जो फाउंडर है उनका नाम है जमील गुलराय जी, अच्छा। जिन्होंने ये शुरुआत की थी। और बहुत बढ़िया। जो भी लैंग्वेजेस के जो जानने पहचानने वाले हैं, जिनको इंटरेस्ट है अपनी लैंग्वेज के साहित्य को आगे बढ़ाने का, तो आई वो थिंक इनसे दिस जुड़ के एफर्ट ये काम फाल्गुनी कर इज सकते वेरी वेरी कमेंडेबल। आपका ये जो पूरा हार्डवर्क है इसके ऊपर, ये बहुत कमेंडेबल चीज है। और मैं तो ये कहूंगी अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को कि आपके साथ जुड़े, हर भाषा में जुड़े। जो गुजराती से रिलेटेड कुछ क्वेरीज रखना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपसे जुड़े, और अदरवाइज आपके थ्रू वो कनेक्ट कर जाएं अपनी भाषा हैं। के बिल्कुल, जो टीम लीडर्स हैं उनसे। और इसके साथ बिल्कुल, जुड़ के बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी और ये बहुत ही दुखद बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, तो आई बहुत ही थिंक दुखद। रिवाइव द कल्चर कनेक्ट की इस एपिसोड में हमने वाकई में रिवाइवल जो है वो न सिर्फ हाउस होल्ड बल्कि पब्लिक फोरम पे भी आपके साथ देखा और जाना। एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पर्पस ऑफ द एंटायर सीरीज इज, कि हम हमारी रूट्स को, हमारी एंशिएंट विजडम को, हमारे कल्चरल वेल्थ को हम संभाल के रखें, आगे बढ़ाएं, जनरेशन बिल्कुल, टू जनरेशन पास ऑन करें। सो थैंक यू बिल्कुल, सो मच फाल्गुनी। मैं आपसे आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स और आपकी ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में अपने व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए जरूर डालूंगी, और चाहूंगी कि वो बिल्कुल। आपसे कनेक्ट करें। एंड जी, बिल्कुल। really I want to extend my heartfelt thanks to you for your time, for this valuable discussion on इट्स माय प्लेजर। reviving the cultural connect. And that's it. That's about the entire purpose of this series. So, till we meet again, keep connecting, keep celebrating, and keep reviving the roots that truly make us. Thank you so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया।